ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी कहा कि जब तक लेबनान पर बमबारी नहीं रुकेगी तब तक ईरान और अमेरिका के सीज़फायर का कोई मतलब नहीं है। Comes on the back of yesterday's announcement of a 2-week ceasefire. We want to say this, that this is an important step forward. Of course, it is a fragile peace, but we want it to lead to an agreement. The Australian government also firmly believes that this has to apply to Lebanon as well. We want to see peace in this region. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज कह रहे थे कि सीज फायर के समझौते में लेबनान भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार का मानना है कि युद्ध विराम लेबनान में भी लागू होना चाहिए और वो भी तत्काल प्रभाव से। ईरान और अमेरिका के बीच मैसेंजर बने पाकिस्तान ने भी कहा कि युद्ध विराम में लेबनान शामिल था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसको लेकर एक ट्वीट किया। वहीं यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के प्रतिनिधि उस्मान जादौन ने लेबनान में तुरंत इजरायल की बमबारी रोकने की मांग की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि इजरायल जिस तरह बेकाबू हो रहा है उसको लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इजराइल ने जो जालिम जो है ढाए हैं फलस्तीनियों पे, लबनानियों पे और ईरानियों पे, मैं समझता हूँ वो तारीख का जो है एक तारीख बाब है और उनको भी शामिल करना चाहिए। अगर एक मुस्तकिल अमन कायम होना है मिडल ईस्ट के अंदर, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जिसमें फ़लस्तीन की प्रॉब्लम सरफहरिस्त है, लबनान की प्रॉब्लम जो है, एक खुली छूट जो इजराइल को मिली हुई है उसको लगाम में डालने की इस वक्त ज़रूरत है। फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड जो उन्होंने कमिट किया, जो नस्लकुशी किया पिछले 2.5-3 साल के अंदर, वो इंसानी तारीख का एक तारीख बाब है, तारीख तरीन बाब है। और अल्लाह करे ये ईरान के साथ जो सुलह है, जंगबंदी जो है, ये पायदार अमन यहाँ पे कायम हुआ, तो कायम होने के बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है अपनी सफारती जो तल्लुकात जो हैं या अपनी जो इस वक्त जो स्टेटस मिला है हमें, उसको बरूए कार ला के फ़लस्तीन में भी और लबनान में भी और इसराइल की जो इजारियत है इसका को मुस्तकिल जो है इलाज किया जाएगा इंशाल्लाह। दरअसल ये सारा रायता पाकिस्तान ने ही फैलाया है। कल रात शहबाज शरीफ ने जो ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर ट्वीट किया था उसमें साफ साफ ये लिखा था कि सीज फायर की शर्तों के मुताबिक ईरान के साथ लेबनान और दूसरे सहयोगियों पर हो रहे हमले भी बंद होंगे। बड़ी बात यह है कि शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया उसका ड्राफ्ट उन्हें अमेरिका से ही भेजा गया था, लेकिन आज अमेरिका इस मुद्दे से पीछे हट गया। ट्रंप ने कह दिया कि सीज फायर ईरान के साथ है, लेबनान इसमें नहीं है। इसके दो ही मतलब हैं, या तो लेबनान पर हमले अमेरिका और इजरायल की मिलीजुली रणनीति का नतीजा है या फिर इजरायल अमेरिका की बात सुन नहीं रहा है। वजह कोई भी हो, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि अगर लेबनान पर हमले होते रहे, सीज फायर की शर्तों को तोड़ा गया तो सीज फायर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। इसलिए अब लग रहा है कि अगर लेबनान पर इजरायली हमले बंद न हुए तो फिर कल होने वाली बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसकी उम्मीद कम ही है।